नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में चुनाव गड़बड़ी के आरोप विपक्ष की तरफ से शोर कर जमकर लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी से लेकर महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता चिल्ला चिल्लाकर ये कहते नजर आ रहे थे कि चुनाव आयोग चोर है और गलत तरीके से नतीजे जारी किए गए, जिससे अगर सरकार जो बनी है वो गलत तरीके से बनी है। नतीजे विपक्ष के पक्ष में थे, लेकिन फर्जीवाड़े कर बीजेपी और बाकी दलों के पक्ष में आए। इस सरकार को गिरना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। इन आरोपों को लेकर विपक्ष माहौल ही बना रहा था। तो सबसे पहले झटका तो सुप्रीम कोर्ट से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाए गए कि चुनावों को रद्द कर दिया जाए, नतीजे जो है वो गड़बड़ तरीके से जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन आरोपों को निराधार बताया गया। वहीं अब बड़ी खबर यह आ रही है कि समाज और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोक नीति CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्स पर किए गए पोस्ट को डिलीट कर दिया है। जिस पोस्ट के जरिए विपक्ष बीजेपी को घेर रहा था, चुनाव आयोग को घेर रहा था, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है और उन आरोप जो लगाए गए थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सीटों पर वोटों की संख्या कम होने को लेकर जानकारी दी थी। एक्स पर यह पोस्ट डिलीट करने के बाद संजय कुमार की तरफ से माफी भी मांगी गई है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने आंकड़ों का गलत विश्लेषण कर दिया था। उन्होंने ये ट्वीट 17 अगस्त को किया था और इसी ट्वीट को राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता भुनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जब CSDS के डेटा को फर्जी बताया गया तब मैदान में आए और राहुल गांधी और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं पर तंज कसने का काम किया जो लगातार माहौल बना रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी को सीरियल लायर कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है राहुल गांधी ने CSDS के डेटा के आधार पर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर गलत आरोप लगाए थे। यानी कि फडणवीस ने राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी है और उन्हें सीरियल लायर कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों वाली याचिका को खारिज कर दिया था और इस याचिका को तथ्यहीन बताया था। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जैसे ही डेटा वाली जो ट्वीट था संजय कुमार की तरफ से डिलीट किया गया, बीजेपी ने विपक्ष को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए ट्विटर पर बल्कि पूरा बयान दिया और क्या कुछ कहा उनको वो भी बता देते हैं आपको कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, इसलिए उनसे ये उम्मीद करना बेकार है। ये सच है कि डेटा CSDS ने दिया था और उसी डेटा के आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और साथ ही उन्होंने हमारी वैध रूप से चुनी हुई सरकार पर भी आरोप लगाए थे। तो राहुल गांधी आज CSDS ने स्वीकार कर लिया है कि उनका डेटा गलत था और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है। उन्होंने अपने पहले के सभी डेटा वापस ले लिए हैं। तब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद करना बेकार है। मतलब सीरियल लायर का मतलब सीधा सीधा साफ है कि वो लगातार झूठ बोलने वाले नेता हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पर सामने आते हैं, झूठ बोलते हैं, माहौल बनाते हैं, राजनीति करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और इस बात का जब खुलासा होता है तो कांग्रेस से भी बिल में छुप जाते हैं, राहुल गांधी भी मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही CSDS के डेटा का जो ट्वीट किया गया था वो डिलीट कर दिया गया और फिर संजय कुमार जो युवक हैं उनकी तरफ से जो माफी मांगी गई उसको लेकर अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। यानी कि महाराष्ट्र में CSDS लोक नीति के चुनाव के बाद सर्वेक्षण के आंकड़ों को लेकर उठे विवाद में विपक्ष के इन आंकड़ों को गलत साबित करने की कोशिश की है, जिससे वो खुद ही अपने आरोपों में उलझ गया है। CSDS लोक नीति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक सर्वेक्षण जारी किया था जिसमें कहा गया था कि महाविकास आघाड़ी को जो है ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं और जो महायुति है उसको कम सीटें मिलेंगी। विपक्ष ने इस डेटा को लोकसभा को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। विपक्ष ने कुछ नेताओं ने
यह भी दावा कर दिया कि CSDS लोक नीति के आंकड़ों को चुनाव आयोग ने जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया है या फिर उन पर किसी तरह का दबाव डाला गया है। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी मिलकर चुनाव परिणामों में धांधली कर रहे हैं। विपक्ष का मानना था कि उनके पक्ष में जो लहर थी वे इन आंकड़ों में नहीं दिखाई जा रही है। दरअसल CSDS लोक नीति के ये आंकड़े अनुमानित थे और ये चुनाव परिणामों से मेल नहीं खाए। चुनाव में बीजेपी शिंदे गठबंधन को 145 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि MV 130 के आसपास ही सिमट गया। जबकि असली चुनाव परिणाम सामने आए तो विपक्ष के आरोप खुद ही कमजोर पड़ गए। यह साबित हुआ कि CSDS का अनुमान सही नहीं था, ना ही चुनाव आयोग ने कुछ गलत किया था। विपक्ष ने CSDS के अनुमानित डेटा को चुनाव आयोग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब असली परिणाम आए तो CSDS का डेटा ही गलत साबित हो गया और खुद CSDS की तरफ से माफी मांग ली गई है। जो पोस्ट पहले किए गए थे उनको डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अब राहुल गांधी क्या सामने आएंगे? सवाल यही उठ रहे हैं, क्या जनता से माफी मांगेंगे? इतना बड़ा झूठ उन्होंने एक CSDS के डेटा के आधार पर बोल दिया। चुनाव आयोग को घेरा, बीजेपी को घेरा, तमाम नेताओं के लिए माहौल बनाया गया, चुनाव आयोग को यहां तक कि चोर तक कह दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने लगातार जवाब भी दिया और जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन को लेकर ये लोग माहौल बना रहे थे उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने विपक्ष को आईना दिखाया। अब ऐसे में 7 दिन की मोहलत चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि पहले हलफनामा पेश कीजिए, जवाब दीजिए, पूरी चीजें दिखाइए, उसके बाद जो है साबित करिए कि कैसे ये आरोप जो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। अगर 7 दिन के अंदर राहुल गांधी अपने आरोपों को सही साबित नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे देश से। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस का खेल फेल हो गया है, महाविकास आघाड़ी का खेल फेल हो गया है, क्या राहुल गांधी सामने आएंगे? क्या राहुल गांधी जनता से माफी मांगेंगे कि जिस डेटा के आधार पर वो झूठ बोल रहे थे क्या उसका उन्होंने विश्लेषण किया? क्या राहुल गांधी अब पूरी तरह से फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? खैर, अब कांग्रेस घर से लेकर बाहर तक पूरी तरह फंस गई है। देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कह दिया है कि राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, लगातार झूठ बोलने वाले नेता हैं जो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, माहौल बनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और फिर आखिर में उस झूठ में बुरी तरह खुद ही फंस जाते हैं। अब देखिए कैसे चुनाव आयोग को घेरने की विपक्ष कोशिश कर रहा था। राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ जाते थे, लगातार वो लिस्ट दिखाते हुए नजर आते थे। देखिए किसी के घर का नंबर 0 है, किसी के घर का पता गलत है, किसी के घर नाम गलत है और इस तरीके से फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, फर्जी वोटर ऐड करवाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में यह आरोप लगाया कि 75 लाख से ज्यादा लोगों के वोट फर्जी डलवाए गए और इस तरीके से कुछ लोग, कुछ पार्टियां जीत गई, चुनाव आयोग उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि अब CSDS जिसने डाटा जारी किया, जिसको लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे, उसी ने स्वीकार कर लिया है कि उसका डाटा गलत था और माफी भी मांगी गई है। अब राहुल गांधी किसको जवाब देंगे? क्या जनता के सामने आकर वो इस बात पर माफी मांगेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने, शिंदे गुट ने बुरी तरह कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और जितने भी लोग आरोप लगा रहे थे सबको बुरी तरह घेर लिया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।